वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ रिजल्ट इवैल्यूएशन। रिजल्ट का एक सर्वे है जो मैंने आप सभी लोगों के लिए किया। इसके साथ साथ मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं जिनके साथ में मैंने बातचीत करी है। और बात ऐसी है कि कल जब आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फरवरी 2023 का, तो आप सभी लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स थे जो यहाँ पर मैंने नोट किए। सबसे पहला जो थंबनेल पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस बार अगर आप लोग देखो तो आपकी जो नेट की कट ऑफ है और जो आपकी जेआरएफ की कट ऑफ है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। नॉट जस्ट इन माय सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस का तो ऑफ कोर्स मैंने इवैल्यूएशन करना ही है, पर इसके अलावा भी अगर आप लोग ओवरऑल सभी के सभी एग्जामिनेशंस देखें, जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स अराउंड 83 प्लस सब्जेक्ट्स के अंदर एग्जाम होता है, सभी के सभी एग्जाम में एक चीज कॉमन देखी गई है। सभी के सभी कट ऑफ्स के अंदर एक चीज कॉमन देखी गई। इस बार आप लोगों का नेट का और जेआरएफ का ये जो पैरामीटर होता है, ये जो डिफरेंस है, ये इस बार काफी ज्यादा देखने मिला। जैसे यूजुअली अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए ये डिफरेंस 10 से 12 नंबर, हद मार के 15 नंबर का रह सकता है, बट इस बार का जो डिफरेंस रहा वो 26 नंबर कंप्यूटर साइंस के अंदर रहा, नेट का और जेआरएफ का। एंड नॉट जस्ट फॉर यूआर कैटेगरी, ये सभी कैटेगरीज के अंदर काफी ज्यादा रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो लगभग यूआर कैटेगरी के अंदर मान लीजिए अगर 600 बच्चे हैं जिन्होंने नेट किया है, तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ 43 बच्चे हैं या 45 बच्चे हैं जिनका जेआरएफ हुआ है। अगर आप देखो तो यहां से एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलता है कि यहां पर जेआरएफ करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो अब आप लोगों के लिए हो गया है। स्पेशली एनटीए इस पर जरूर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है क्योंकि कट ऑफ इस बार काफी ज्यादा हाई गई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 206 के आसपास जाएगी। और भी एग्जाम्स है जैसे कि आपका सोशियोलॉजी हो गया, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, इन सभी एग्जामिनेशन की कट ऑफ जो है वो 200-220 के आसपास जाती है, बट इस बार और भी ज्यादा गई है, लगभग 230। कोई बच्चा जिसके 218 नंबर आ रहे हैं 300 में से और फिर भी उसका जेआरएफ नहीं हो रहा है जनरल कैटेगरी से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलाकर आप लोगों का ये जो पैरामीटर है उसे और ज्यादा मोल्ड किया जा रहा है। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं इन जनरल भी आपको पता है कि आपके जितने भी बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं उनमें से टॉप 6% जिनका नेट होता है, और उसमें से भी जो टॉप 6% की क्रीम होती है वो नॉर्म रेफरेंसिंग के थ्रू उनका जो है वो जेआरएफ क्लियर होता है। डिफिकल्ट कॉम्पिटिशन है, पेपर सेम है, कट ऑफ जो है वो हाई हमेशा जाता है, दैट इज अग्रीबल। बट इस बार का डिफरेंस देखकर मैं भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में चली गई थी कि वाकई में इस बार का डिफरेंस ज्यादा है। तो दो चार छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है यहाँ पर है। सबसे पहली बात तो अगर आप लोग देखो तो पेपर को अवेयरनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो पेपर को लेकर बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस आप लोगों की फैल चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की वाकई में तैयारी कर रहे होते हैं, और इसी वजह से अगर आप देखो तो जो पेपर का पैटर्न है उसमें नेट क्वालिफाइड, जैसे मान लीजिए कि अगर 600 बच्चे नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो काफी अच्छा नंबर है, सिर्फ एक कैटेगरी से बोल रही हूँ। तो अगर आप लोग देखो तो बच्चों के अंदर अवेयरनेस आ गई है और इसी वजह से नेट जो है वो काफी बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो जेआरएफ तक वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि कंसोलिडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट नहीं है या क्लैरिटी नहीं है। पढ़ रहे हैं बट जिस तरीके से जाना चाहिए था वैसा नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि यहाँ पर बेनिफिट भी करता है और हार्म भी करता है वो है नेगेटिव मार्किंग ना होना। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो इस तरीके की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स आप सभी लोग भी जानते हो कि किसी का अगर एजुकेटेड गेस अच्छा काम करता है, जिसको हम आसान भाषा में लप्पे भी बोलते हैं, तो भी उनके लिए थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। बट तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि वो ये है कि आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन की अगर बात की जाए, यानी कि जब आप नेट क्वालिफाई करते हैं या जेआरएफ करते हैं तो उसके बाद आप या तो पीएचडी एंट्रेंस के लिए तैयार करते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और पीएचडी एंट्रेंस के लिए रिसर्च की पोस्ट निकलना जरूरी है। और आप लोग अगर देखें तो हमारे देश के अंदर रिसर्च की वैकेंसीज काफी ज्यादा नहीं निकलती है। अब क्योंकि इस साल एग्जाम को 3 बार करवाना है तो कट ऑफ इसी तरीके से निकाली गई है, इसी तरीके से कैलकुलेट करके सोच समझ के निकाली गई है कि अगर आप लोग देखो तो बहुत ही कम बच्चे हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है, यानी कि उनको ज्यादा यहाँ पर वैकेंसी देने का मूड नहीं है। तो यानी कि अब जिनका इवन जेआरएफ भी हुआ है उनके लिए भी आगे अच्छा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि मान लीजिए कि आपके सब्जेक्ट के अंदर जहां पर 5 पोस्ट निकल सकती थी, वैसे भी कम ही निकलती थी, तो अब यहाँ पर 2 या 3 पोस्ट निकलने के चांसेस है। जैसे हम कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो हार्डली एक यूनिवर्सिटी के अंदर 1 या 2 पोस्ट वहां पर निकलती है। तो ये सारा इवैल्यूएशन मैं इसलिए कर रही हूँ कि भले ही आपका रिजल्ट अच्छा आया हो या आपके अकॉर्डिंग ना भी आया हो, आप सब लोगों को अच्छे से पता है कि आपको अब आगे का रास्ता जो है बहुत ही समझदारी से तय करना है। आपके सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ अब आपको ये चीजें भी देखनी है कि आपको कट ऑफ के पार अपना जो टारगेट है वो बनाना है। जैसे 206 नंबर अगर आपकी कट ऑफ गई है तो आप टारगेट करेंगे कि इस बार जून के अंदर हम इस कट ऑफ को पार करें, या फिर हम लोग जो है 210 हमारे टारगेट कर, जो कि काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इसी तरीके से रिजल्ट को इवैल्यूएट करके 2-3 पॉइंट जो है वो मैंने असेंबल किए हैं, होपफुली आपके काम आएंगे। और जो भी बच्चे हैं वो आगे की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब लोगों को ये सारी चीजें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ पढ़ के काम नहीं चलता है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी होता है, ये डिसाइड करना बहुत जरूरी होता है, इंसेप्शन करना जरूरी होता है कि यार मुझे कितना स्कोर करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तैयारी कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास तैयारी कर रहे हो। और अभी भी अगर आप वेट ही कर रहे हो, ज्यादा ही खुश हो या ज्यादा ही डिमोटिवेटेड हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि 45 दिन आपके पास में बचे हुए हैं जून के अटेम्प्ट के लिए। तो ध्यान रखिएगा कि जून का अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा अगर आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो आप लोगों को पता है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 का इवैल्यूएशन आप लोगों के लिए होता है। कंप्लीट कोर्स आप हमारे साथ में पढ़ सकते हो। 1 नवंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ था, तो काफी सारा कोर्स आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सो दैट आप लोग 45 दिन में कवर करो। इसके अलावा आपकी लाइव क्लासेस भी चल रही है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो और कंप्लीट तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। केवल पेपर 1 का लेना है तो 4000 की कॉस्ट है, और पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेना है तो 7000 की आपकी कॉस्ट है। अगर आप सभी लोगों को लगता है कि मीनिंगफुल आप लोगों के लिए वीडियो रहा तो वीडियो लाइक हो जाए, कमेंट करके जरूर अपना भी डाउट बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, गुड लक।